जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताइए कि सीजेपी प्रोटेस्ट दिल्ली में कई हफ्तों से चल रही है और इनकी जो मेन डिमांड है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की है। फाइनली न्यूज़ आती है जिसमें आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है और 2:18 पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यानी एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने रिजिग्नेशन दिया है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई लीगल एक्शंस लिए जाए, क्योंकि आपको बताइए कि प्रोटेस्ट अभी काफ़ी अगली हो चुकी है। पहले ये पीसफुल थी बट अभी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में। इसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कई लोग मारे भी जा चुके हैं। इसमें लीगल एक्शन अब लेना पुलिस शुरू कर चुकी है स्टूडेंट्स के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और साथ में जो नोटिस है वो भी भेजे जा रहे हैं। इसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपडेट है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी स्टॉक मार्केट को लेकर ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना हुआ था नेगेटिवली, जो फाइनली हट चुका है। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, डिस्कस करते हैं Q1 के रिजल्ट्स को। फर्स्ट कंपनी है के फिनटेक। अब इसके रिजल्ट आए हैं शाम को 6:57 के आसपास और रिएक्शन आज आपने देखा, यानी कल के दिन क्लोजिंग बेसिस पे 1% स्टॉक नीचे। रिजल्ट कैसे है? नेट प्रॉफिट कंपनी का घटा है, मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी कम हुए हैं। 36% का मार्जिन था जो कि घट के 26% का हो चुका है। बहुत ही तेज़ी से मार्जिन कम हुआ है। बाकी सेल्स हम देखें, रेवेन्यू देखें तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली आगे देखते हैं, उससे पहले हम परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ देखते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जिन भी कंपनीज़ का एस्टिमेट डेटा नहीं है उसमें आपको परसेंटेज ग्रोथ देखनी चाहिए। और कुछ कंपनीज़ में QOQ बेसिस पे कंपैरिजन किया जाएगा, कुछ कंपनीज़ में YoY बेसिस में कंपैरिजन किया जाएगा उनके बिजनेस नेचर के हिसाब से। रेवेन्यू कंपनी का 2% के साथ में बढ़ा है, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। साथ में एबिट हम देखें तो 25% के साथ में नीचे है। मार्जिन्स की बात करें तो 27% का फॉल आप इसमें देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 7% के साथ में नीचे है। टेक्निकली देखते हैं आगे चल के सभी कंपनीज को एक साथ। सेकेंड कंपनी लोधा डेवलपर, काफ़ी अच्छी तेजी बनी है कुछ टाइम से और काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। अच्छी खासी गाइडेंस दी थी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा किया है। तो इसके भी नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 6 बजे के आसपास आए थे। प्रॉफिट आप देख सकते हैं इंक्रीज हो चुका है काफ़ी तेज़ी से। प्रॉफिट के मार्जिन की बात करें तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ चुके हैं। 28% का मार्जिन बढ़ के 38% का हो चुका है। हम इसमें परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ देख लेते हैं। रेवेन्यू कंपनी का 42% बढ़ा है, एबिट 95%, मार्जिन 36%। इसी वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी का 102% के साथ में बढ़ चुका है। कंपनी रियल इस्टेट सेगमेंट से बिलोंग करती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं जैसी कंपनी ने गाइडेंस दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी कंपनी देती है, काफ़ी ख़राब नंबर्स भी आते हैं। इसका नेचर आपको बताइए बिजनेस का कि ये पूल में लोन देता है उन विमेंस को जो पुअर क्लास या फिर हम बोल सकते हैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो पूल में लोन्स दिया जाता है तो वो पैसा डूबता है, तो वो एक साथ डूबता है, वो बल्क में डूबता है। कभी कभी कंपनीज के NPAs बढ़ जाते हैं और वो NPAs बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट डाउन होते हैं। लेकिन जब NPA कम होते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है। काफ़ी वॉलेटाइल कंपनी है, अनप्रिडिक्टेबल कंपनी है। फाइनली इसके रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छे गए हैं। इसमें परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू कंपनी का जस्ट 21% के साथ में बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 720% के साथ में बढ़ा है। 720% की बहुत अच्छी ग्रोथ इसने दी है और उसके पीछे का कारण यही है कि फाइनेंसिंग जो मार्जिन है एक तो वो बढ़ चुके हैं इसके काफ़ी ज़्यादा, और साथ में NPA, GNPA और नेट NPA काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं। तो नंबर्स बहुत अच्छे इसने डिक्लेयर किए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं शक्ति पंप्स। हो सकता है आपके पास में नहीं हो या फिर काफ़ी इन्वेस्टर्स इसको ट्रैक भी नहीं करते हो, लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप वाटर सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जो मॉनसून नहीं आ रहा है अभी तक या काफ़ी कम आया है उसके बेसिस पे काफ़ी लोग कंपनीज को जज कर रहे हैं। डेटा सेंटर में पानी की काफ़ी आवश्यकताएं होती हैं तो काफ़ी लोग पंप्स वाली कंपनीज को खरीदते हैं। तो सीखने का पॉइंट यह है कि कभी कभी इन कंपनीज में अच्छी तेज़ी आती है बट हमेशा वो तेज़ी चलेगी नहीं। मार्केट साइकिल्स में परफॉर्म करता है, कंपनीज के स्टॉक्स भी साइकिल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस बार इसके नंबर्स बहुत ही ख़राब देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट के मार्जिन देखें तो 23% का घट के 9% का हो चुका है। परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ को देखें तो 38% के साथ में रेवेन्यू बढ़ा है,
लेकिन मार्जिन्स कम होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 46% यानी 50% गिर चुका है। अब सीखने वाली बात यह भी है कि जिन कंपनीज के प्रॉफिट इतनी तेजी से गिरे हैं उनके स्टॉक्स प्राइसेस भी काफ़ी नीचे हैं। सो जो भी कंपनीज आप सपोर्ट पे खरीदते हैं उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 90% चांसेस है उनके नंबर्स खराब आएंगे, लेकिन अगर 10% अच्छे नंबर्स आ गए तब आपको उनमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसी के लिए लोग बैट करते हैं उस 10% के लिए कि चांसेस काफ़ी कम है जीतने के, बट फिर भी स्टॉक में बैट की जाती है नंबर्स आने से पहले। इसी तरह से अगर आप उन कंपनी के स्टॉक्स को लेते हैं जो रिवर्सल दे चुके हैं, अच्छी ग्रोथ में है, उनमें 90% चांसेस होते हैं कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेट करते हैं जब भी सपोर्ट पे स्टॉक हो, थोड़ा सा देखते हैं कि रिवर्सल आए और उसके बाद में फिर हम या जो इन्वेस्टर्स है वो उसके अंदर कुछ कर पाए। SBI कार्ड्स, इसके भी रिजल्ट आए थे 4 बजे के आसपास, इसमें भी रिएक्शन आएगा मंडे के दिन। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी का जो NPA, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, वो कम हुआ है। ठीक है, GNP एन NPA दोनों घटे हैं विच इज़ वेरी गुड। परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ को देखते हैं, सो रेवेन्यू कंपनी का जस्ट 3% के साथ में बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% के साथ में बढ़ा है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है और साथ में नेट जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। सो अब टेक्निकल चार्ट को देखते हैं सभी कंपनीज के। देखो, फर्स्ट है के फिनटेक, अच्छी कंपनी है बट अभी ख़राब टाइम से गुजर रही है जिसमें कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब जा रहे हैं, कंपनी की सेल्स ठीक है। टेक्निकल चार्ट भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। नो डाउट स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास है, 47% स्टॉक अभी नीचे है अपनी ऑल टाइम हाई से, बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक चलेगा, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर भी लिया था, सपोर्ट यहाँ पर भी लिया था और सपोर्ट ये भी है। सो नंबर्स अच्छे नहीं है, हो सकता है रिएक्शन काफ़ी ख़राब आए, और जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, ये टेक्निकली स्टॉक यहाँ से रिवर्सल नहीं देता है, जब तक कोई अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में लोधा डेवलपर, अब देखो जैसे नंबर्स अच्छा है, मार्केट ने रिएक्शन पहले ही देना शुरू कर दिया था। पिछले क्वार्टर में आपने देखा होगा, Q4 के अंदर गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी दिखाई दी थी, बट वो भी कोई प्रॉपर रिकवरी नहीं थी। यहाँ तक वी शेप, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक नहीं बोल सकते हैं कि स्टॉक अच्छा कर सकता है या टेक्निकल स्टॉक साउंड हो चुका है। और जैसे ये लेवल टूटा उसके बाद में आपने देखा अच्छी तेजी और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सो नीचे से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी है, 78% स्टॉक रिकवर हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से ऑल टाइम हाई पहुँचेगा, जो कि 43% ऊपर है। अब इसका पता आपको चल जाएगा मंडे के दिन। अगर मंडे को फ्रेश हाई बना लेता है यहाँ से ब्रेकआउट करके, तो चांसेस काफ़ी हैवी हो गए कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश करे, तो इसको एक बुलिश कैटेगरी में हम इंक्लूड करके चल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इस क्वार्टर में, तो बहुत अच्छे नंबर्स आ गए, 700% की ग्रोथ दी है क्योंकि फाइनेंसिंग मार्जिन अच्छे थे, साथ में नेट NPA GNPA काफ़ी तेजी से कम हुए हैं। सपोर्ट ये है, रेसिस्टेंस आपको बताइए, अगर रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 19% का गैप इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में शक्ति पंप्स, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हैंडपंप पैटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1823% स्टॉक चल गया था एक टाइम पर काफ़ी अच्छी तेजी से, लेकिन उसके बाद में स्टॉक नीचे आ चुका है 60%। तो ये सब साइकिल्स आप देखोगे छोटी कंपनीज में, जिनके स्टॉक्स अभी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, वो तेज़ी से नीचे भी आएंगे, तो उनमें टाइमली ब्रेकडाउन पर एग्जिट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। वो डेटा आपको यहाँ पे मिलता है चैनल पर, टेक्निकली फंडामेंटली, बट एक्शन या जो एक्ट है वो आप ही को करना होता है इन्वेस्टर को। सो फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे नहीं है, स्टॉक अभी नीचे है 60%, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, और नंबर्स जब तक अच्छे नहीं आते, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है नॉर्मली। नेक्स्ट कंपनी SBI कार्ड्स, नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। स्टॉक अभी काफ़ी नीचे भी है, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक, प्राइस एक्शन देखना होगा उसके लिए, तब जाके ठीक है हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक सपोर्ट पर अच्छा है, क्योंकि नंबर्स आ चुके हैं, स्टॉक नीचे भी है और नंबर्स डिसेंट है क्योंकि स्टॉक ऊपर भी गया है। तो इसी तरह से सपोर्ट वाली कंपनीज को इन्वेस्टर पॉजिटिवली देखते हैं नंबर्स आने के बाद में। अगर नंबर्स अच्छा आते हैं, स्टॉक अच्छा रिएक्शन देता है, प्लस गाइडेंस वगैरह सब अच्छी आती है, तो गाइडेंस की जो आइडिया है आपको मिल जाएगा मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा। तो ब्रोकिंग हाउसेज अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो उसके बेसिस में गाइडेंस आपको मिल जाती है कंपनीज की।
सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, कल जस्ट मैं आपको एक ही वीडियो दे पाया, तो उसको आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।